हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो उनके लिए होने वाला है। कुछ लोग कमेंट किए थे और कुछ लोगों के डाउट्स थे। जो अभी चंडीगढ़ जेबीटी का एग्ज़ाम हुआ है, उस पर एक कोर्ट केस हुआ है। ये आप लोगों ने देखा भी होगा और सुना भी होगा। तो वो कोर्ट केस है क्या, क्या उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं चंडीगढ़ जेबीटी के रिक्रूटमेंट में, क्या ये भर्ती कैंसिल हो सकती है या इसका री एग्ज़ाम हो सकता है। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। सबसे पहली चीज़ तो चंडीगढ़ जेबीटी ने अभी आप लोगों ने देखा होगा 396 पोस्ट के लिए अभी 28 तारीख को इसके एग्ज़ाम हुए हैं, 28 अप्रैल को चंडीगढ़ जेबीटी का। और आई होप सो सबने एग्ज़ाम दिया होगा और सबका एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा गया होगा। तो ये केस जो कोर्ट केस हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये कोर्ट केस किस चीज़ के लिए है। तो ये जो कोर्ट केस है, ये जो पेटिशनर हैं उन्होंने ये एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन है उसको लेके ये कोर्ट केस किया है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। अब बता दूं आपको कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जो नोटिफिकेशन में जेबीटी वाले नोटिफिकेशन में क्या मेंशन था उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो उसमें सीधा उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में मेंशन किया था कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, उसके साथ आपके पास डीएलएड या डिप्लोमा होना चाहिए, उसके साथ ही आपको सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए, और वही ट्रिपल सी का कोर्स वो तो बात की चीज़ है। तो ये चार चीज़ें उसमें मेंशन थी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में को लेके। अब पिटिशनर ने क्या किया है, पिटिशनर ने भैया इसीलिए कोर्ट केस किया है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को लेके। अब क्या कोर्ट केस क्या है इसको समझते हैं अच्छे से, काफ़ी अच्छे से, एकदम सिंपल तरीके से बताते हैं। तो देखिए, आप अदर एग्ज़ाम जेबीटी को छोड़ के जैसे केवीएस हो गया, DSSB हो गया, या कोई भी अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जेबीटी या प्राइमरी के, यूपी के मान लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होता है उसमें वो 12th मतलब ग्रेजुएशन कंपलसरी नहीं करे रहते। कई स्टेट में 12th प्लस, जैसे यूपी में तो नहीं है, लेकिन 12th प्लस अगर आपने 12 पास किया है उसके बाद डायरेक्ट डिप्लोमा डीएलएड किया है, कई स्टेट में आप 12th के बाद डीएलएड कर सकते हो। तो उसमें यह है कि 12th आप पास रहते हो तो भी एलिजिबल हो, आपने ग्रेजुएशन किया है या नहीं किया है, 12th के बाद भी अगर आपने डीएलएड किया है तो आप एलिजिबल हो और सीटेट पेपर 1 पास हो। तो इस पेपर में जो अभी चंडीगढ़ जेबीटी किया हुआ है, इसमें कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 12th का पास कर रखा है और उनके पास सीटेट पेपर 1 भी पास कर रखा है उन्होंने, और डिप्लोमा भी किया है। लेकिन अब कोर्ट केस जो नोटिफिकेशन था उसमें डायरेक्ट लिख दिया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, लेकिन इनके पास ग्रेजुएशन नहीं है। इन्होंने 12th पास किया, उसके बाद डायरेक्ट डिप्लोमा डीएलएड कर लिया, उसके बाद सीटेट पेपर 1 पास भी है इनके पास। तो भैया अब इनको लग गया बुरा। अब ये लोग भी करे तो करे क्या कि हम लोग तो बाहर हो जाएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया कि जाके कोर्ट में केस कर दिया भैया कि हम लोग क्यों एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि अदर स्टेट जो हैं या कहीं कहीं ऐसे स्टेट हैं कि 12th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा कराते हैं, और हम लोगों के पास बस ग्रेजुएशन नहीं है। और हर स्टेट में लगभग मोस्टली स्टेट्स के जो प्राइमरी एजुकेशन होता है, प्राइमरी रिक्रूटमेंट होता है, वहाँ पे एलिजिबिलिटी मानी जाती है, ये वैध है, वैलिड है। तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं? इसी बात को लेके ये कोर्ट केस किया गया है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। तो आई थिंक अब केस क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब इस कोर्ट केस का इम्पैक्ट क्या होगा, ये चीज़ बात करते हैं डिटेल में। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर आपको बता दूं तो कोर्ट केस ये बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है पिटिशनर के द्वारा। क्यों स्ट्रांग है? बिल्कुल इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में ये चीज़ें अप्लीकेबल हैं कि भैया आप 12th पास किए, उसके बाद डिप्लोमा किया है, डीएलएड किया है, आप पेपर 1 पास हो तो आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो। ये मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में है जहाँ 12th के बाद डीएलएड होता है। ग्रेजुएट कहीं कहीं स्टेट में, जैसे यूपी में, आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, उसके बाद ही आप डीएलएड कर पाते हो, नहीं तो नहीं कर पाते हो। ऐसा अदर स्टेट में नहीं है कि भैया आप 12th पास हो तो आप डीएलएड आसानी से कर सकते हो और सीटेट पेपर 1 भी पास कर सकते हो। तो ये कोर्ट केस जो है ये पिटिशनर के द्वारा जो दाखिल किया गया है ये बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। अब ये चीज़ नोटिफिकेशन में जेबीटी ने लिख दिया है भैया कि जो भी कोर्ट केस का आउटकम होगा, रिजल्ट होगा, हम उसी के अनुसार ये भर्ती को, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो
अब इससे ये पता चलता है कि भैया देखिए, जो भी कोर्ट केस का डिसीजन आएगा, जो भी ऑर्डर आएगा, उसे जेबीटी को मानना ही पड़ेगा और जेबीटी उसी के अनुसार भर्ती करेगी, उसी को मानेगी। तो इसमें देखिए 2 केस हो सकता है। एक चीज़ इसमें ये होता है कि री एग्ज़ाम होता है कि भैया जितनी वैकेंसी है उसका री एग्ज़ाम कराइए, पहली चीज़ ये होगी। दूसरा चीज़ इसमें ये चीज़ हो सकता है कि भैया इसको कैंसिल करने का, ठीक है, मतलब या तो कोर्ट कहे कि ये याचिका ही मतलब खारिज की जाती है, इसका कोई वो नहीं है। 2 केस बनेंगे इसमें, या तो री एग्ज़ाम के, या तो ये जो पिटिशन जो पीआईएल दाखिल हुआ है, याचिका दाखिल की गई है कोर्ट केस में, इसी को रद्द कर दिया जाए। तो अब देखते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है। लेकिन अगर मेरी बात और मेरी एनालिसिस, मेरी एक्सपीरियंस के बेसिस पे बात करूं, तो ये कोर्ट केस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है पिटिशनर के द्वारा जो भी दायर किया गया है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 12th के बाद अगर डिप्लोमा अगर आपने किया है, डीएलएड किया है, तो आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं हो, सीटेट पेपर 1 पास हो तो। या हर स्टेट में या मोस्टली स्टेट्स में जहाँ आप 12th के बाद डिप्लोमा कर सकते हो आप, जैसे लाइक आई थिंक राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, चंडीगढ़ में भी है, कई जगह ऐसी सारी चीज़ें हैं जहां आप डायरेक्टली 12th के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हो और आप सीटेट पेपर 1 पास हो तो आप एग्ज़ाम में एलिजिबल हो। लेकिन यहाँ पे चंडीगढ़ जेबीटी ने ग्रेजुएट लिख के सभी बच्चों को जो 12th के बाद डिप्लोमा किए थे उनको इनएलिजिबल माना, जिसके तहत ये कोर्ट केस हुआ। तो ये सारी चीज़ें थी। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग में जो भी डाउट्स हैं कोर्ट केस को लेके, क्या होने वाला है क्या नहीं होगा, तो सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती हैं, तो ये भी मैंने बता दिया। देखिए इसका मोस्टली इम्पैक्ट यही होगा कि या तो री एग्ज़ाम होगा, इसका री एग्ज़ाम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों चांसेस ज़्यादा हैं? क्योंकि ये जो कोर्ट केस किया गया है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि कई अदर स्टेट्स में ये सारी चीज़ें पहले से ही एप्लीकेबल है। तो आप कोर्ट को अब ये जेबीटी जो चंडीगढ़ जेबीटी रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है, उनको अब ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप किस बेसिस पे 12th के बाद आप मतलब नहीं ले रहे हैं बच्चों को, ग्रेजुएट ही क्यों, क्या आपके यहाँ ऐसा कोई प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें प्रूफ वगैरह देनी पड़ेगी उनको। तो इस हिसाब से ये कोर्ट केस बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका आउटकम देखिए क्या होता है। लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम सभी बच्चों ने दिया है, जो डीएलएड के बाद मतलब 12th के बाद डीएलएड भी किए हैं, उन्होंने भी इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, वो भी बच्चे। और कई लोग जो 10 से 11 हज़ार लोग छोड़े हैं, उन्होंने थोड़ी सी गलती ज़रूर की है कि एग्ज़ाम को छोड़ दिया है। आपको छोड़ना नहीं चाहिए था, एग्ज़ाम देना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट का केस कुछ भी आ सकता है, हो सकता है आपके फेवर में आ जाए। लेकिन अब क्या पछताए होए जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये सारी चीज़ें जाने दीजिए, जो हो गया वो हो गया। अब आगे की बात करें, जो जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा वो डिमांड कर रहे होंगे री एग्ज़ाम हो, और जिनका पेपर अच्छा हुआ होगा वो सोच रहे होंगे कि री एग्ज़ाम ना हो या कैंसिल ना हो, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम अच्छे गए हैं और जल्द ही आपको इस रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा आपका, और आप एक जूनियर बेसिक टीचर चंडीगढ़ में कहलाओगे। एक पक्ष ये हो गया। एक पक्ष ये भी सही है कि एग्ज़ाम कैंसिल ना हो, एटलीस्ट 396 स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इस बेरोज़गारी के दौर में नौकरी पाएंगे, और कहीं ना कहीं ये 396 स्टूडेंट जो हैं वो बाहर हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं जॉब पा लेंगे, तो अदर एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होंगे, थोड़ा सा कंपटीशन लेवल कम होगा। ये सारी चीज़ें थी। बाकी ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, और टीचिंग से रिलेटेड कोई भी प्रिपरेशन के लिए, कोई भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले इस चैनल पर मिलता है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।